पिछली बार की तरह रामनवमी की झांकी और रावण एफिजीज को इस बार भी नहीं जलाया जा रहा। कारण बताया जा रहा है कोरोना। इस वक्त हम हैं परेड ग्राउंड में, जहां पर कई सालों से रावण एफिजीज को जलाया जाता है और काफ़ी मात्रा में लोग यहां पर रावण दहन को देखने के लिए भी आते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर खासा उत्साह देखा जाता है इन दिनों में त्योहारों को लेकर। जैसे कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, लेकिन इस बार भी रामनवमी की झांकी और रावण एफिजीज को क्यों नहीं जलाया जा रहा, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पुरुषोत्तम दधीची जी, जो सनातन धर्म सभा के प्रेसिडेंट है। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्ते। पिछले साल की तरह इस बार रामनवमी की झांकी और दशहरा में रावण दहन नहीं किया जा रहा, तो इसके लिए इसकी क्या वजह है? ऐसा है, हमारी बहुत सारी इच्छा तो हमारी थी कि इस बार दशहरा मनाया जाए, रामनवमी का प्रोसेशन निकाला जाए, परंतु एक बात जो आप सबके ध्यान में भी है कि कोविड के कारण, क्योंकि जो हमारे आसपास रूरल एरियाज़ में दशहरा के कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पुतले छोटे होते हैं और संख्या भी बहुत कम रहती है देखने वाली, कोई ज़्यादा विषय नहीं उसका आता। प्रशासन से इस विषय में बात भी हुई थी इस बार, तो एक पुतला बनाया जाए ऐसा कोई बातचीत हुई, परंतु जब हम बनाएंगे एक भव्य पुतला वहाँ परेड ग्राउंड के अंदर, तो वो उसका कोई जचता नहीं। पुतले तो फिर तीनों बनाने की ऐसी हमारी कार्यकारिणी में बात हुई, और लंका का भी निर्माण करना पड़ता है वहाँ पर, उसका भी दहन करना पड़ता है। तो बाद में यही विचार किया कि यदि हम दशहरा मनाते हैं, तीनों एफिजीज बनाते हैं, खड़े करते हैं पुतले, तो जम्मू शहर की आबादी 15 लाख से अधिक हो गई है, और वहाँ स्वाभाविक रूप से लाख के करीब उससे ज़्यादा ही जो हैं लोग दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ जाते हैं। और पुतले जब जलाए जाते हैं, जब अग्नि दहन होती है, तो उसके पश्चात तो वहाँ पर वो जली हुई लकड़ी उठाने के लिए जो भीड़ लगती है, जो दौड़ लगती है, तो इसके से ये भी हो सकता था कि बाद में कोई कोविड स्प्रेड होने के चांसेस बनते और एक विषय आ जाता कि दशहरा के कारण सुपर स्प्रेड हो गया। तो हमने यही विचार किया कि अब सारे देश भर में वैक्सीनेशन चल रही है, वैक्सीन सबको लग रही है, अब यंगस्टर्स को भी लगाने का प्रावधान आ गया है। तो लगता है कि जैसा मेरा अपना एक विश्वास है कि मार्च तक वैक्सीन कंप्लीट हो जाएगी, और ये कोविड जो है लगभग हम पूरा प्रिकॉशन रखेंगे सब लोग, तो मुझे लगता है कि कोविड चला जाएगा। तो भगवान ने सब ठीक चाहा, और हम सब लोगों का अगर कोविड के प्रति ठीक व्यवहार रहा, उसका हम जो इंस्ट्रक्शन का पालन करते रहे, तो अगले वर्ष हम भव्य रूप से दशहरा मनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दशहरा और रामनवमी सदियों से लोग मनाते आ रहे हैं। जितना सनातन धर्म पुराना है, उतना ही रामनवमी और दशहरा पुराना है। तो पहले तो बहुत लोग एक्साइटेड होते थे इसको मनाने के लिए, लेकिन अब टाइम में बड़ा बदलाव आ चुका है, लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। तो कितना फ़र्क देखते हैं आप तब में और आप में अब में? ऐसा है कि जो ये आपने कहा कि सनातन धर्म और दशहरा का उत्सव ये बहुत पुराना है, तो बिल्कुल ठीक कहा कि सृष्टि के प्रारंभ से ही सनातन ही है। सनातन मीन सत्य। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। बोल में तो था, कहाँ गया? इतना टेस्टी लगा गोल्डी 1-1 नूडल्स, इतना टेस्टी कि 1 मिनट में पूरा। बड़ा सुखद विषय ये है कि दशहरा भले ही सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग मनाते हैं, उनको उसकी प्रेरणा मिलती है अच्छी बातों की, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, पिछले 40-50 वर्षों से मैं भी सनातन धर्म सभा से जहाँ जुड़ा हुआ हूँ। हमारे माननीय वैद्य विष्णुदत्त जी जो हमारे बहुत एक प्रतिष्ठित नागरिक रहे, यहाँ के राजनीति में भी रहे, तो उस समय मैं मंत्री था। तो उस समय से ही मैं देखता आ रहा हूँ कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले बनते हैं, उनको बनाने के लिए मेरठ से हमारे मुस्लिम बंधु आते हैं। तो यहाँ एक और हम ये आतंकवाद, टेररिज्म और ये सब देख रहे हैं, वहाँ ये बहुत एक सुखद विषय है कि सदियों से इस सनातन परंपरा के साथ वो बंधु जुड़े हुए हैं, मुस्लिम बंधु, जो राम दशहरा के ऊपर यहाँ आते हैं। तो रामलीला को भी इस बार कैंसिल कर दिया गया, या वो मनाई उसको कर रहे हैं? आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। रामलीलाएँ तो बहुत सारे स्थानों पर हो रही हैं, वो इसलिए कि उनका रात्रि का समय रहता है, तो भीड़ भी अधिक नहीं रहती है, सामान्य एक सीमित सा नंबर रहता है उसमें आने वाला,
और दूर दूर बैठते हैं। इसलिए रामलीलाएँ बहुत सारे स्थानों पर हुई हैं, वो सरकार ने बंद नहीं की, अनुमति मिली है उनकी। लेकिन दशहरा भी छोटे छोटे स्थानों पर हो रहा है, लेकिन हम लोग जम्मू महानगर के अंदर इसको नहीं मनाया कि बहुत अधिक संख्या होने के कारण वो एक भय था मन में कि कोविड दोबारा ना फैले। और हम लोग भी इसको मना रहे हैं सांकेतिक रूप से। हमारा सनातन धर्म सभा का रिहाड़ी में एक स्कूल है, वहाँ हम दशहरा के दिन यज्ञ कर रहे हैं, सीमित संख्या में सबको बुलाया, फिर सुंदरकांड का पाठ करेंगे, फिर किसी श्रेष्ठ संत या विद्वान से भगवान राम के मर्यादा जीवन पर, आदर्श जीवन पर उनका प्रवचन होगा, मनाएंगे सब लोग। केवल इस बार उसका स्वरूप थोड़ा बदला है। केवल हमने सरकार से बात हुई थी तो हमने स्वयं भी निर्णय लिया और कुछ विचार भी किया बैठ करके कि यहाँ की बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, और अगर संभालने के लिए पुलिस का बल प्रयोग करना पड़ेगा तो उचित नहीं रहेगा। अपने ही लोग हैं सारे, तो कोई बात नहीं। हमारे मनों में भगवान राम हैं, कण कण में राम हैं, हमारे अंदर राम की मर्यादा वास है, सब कुछ है, उसका पूजन करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी जैसे मनाई, रामनवमी भी घरों में मनाएंगे, मंदिरों में मनाएंगे। मैं अपील करता हूँ सब मंदिरों में धूमधाम से मनानी चाहिए, पर्याप्त थोड़ी मर्यादित संख्या को लेकर के। तो इसलिए इस बार यहाँ नहीं मना रहे, अगले वर्ष हम मनाएंगे, सब ठीक रहेगा भगवान की कृपा से। तो सर, जिस तरह से मोहल्लों में रामलीला की जाती है, अब रामलीला उतने हर्ष और उल्लास से नहीं की जाती जैसे पहले की जाती थी, तो सनातन धर्म इसको रिवाइव करने के लिए क्या कर रहा है? ऐसा है कि ये बहुत अच्छा विषय है कि पहले घर घर में नहीं तो मोहल्ले मोहल्ले में रामलीला तो होती ही थी ना, हर गली मोहल्ले में होती थी, छोटे छोटे गाँव के अंदर होती थी। तो अब क्या हो गया है कि थोड़ा सा विषय बदल गए हैं। अब देखिए, किसने विचार किया था कि रामायण को लेकर के रामायण सागर सेलुलाइट पर, टीवी पर इतना बड़ा उसका एक सीरियल बनाएंगे। और उस सीरियल को जब बनाया तो मैंने अनुभव किया था, जब हम देखते थे, शायद आप लोग नहीं थे उसमें, बच्चे थे, तो सारा ट्रैफिक जाम हो जाता था, मेट्रोडोरें बंद हो जाती थी, सब लोग घरों में बैठकर उस समय रामायण देखते थे और लोगों को रामलीला से अधिक उसमें से जानकारी मिली। ऐसे ही B.R. चोपड़ा जी ने महाभारत का निर्माण किया, महाभारत लोगों को समझ आया। तो विषय बदल गए, यानी कि जो साधन थे वो बदल गए। जैसे कई बार हम कथा बताते हैं कि जब रामायण का युद्ध हुआ तो योद्धा और थे, युद्ध क्षेत्र दूसरा था, अस्त्र शस्त्र दूसरे थे, विषय दूसरा था, तो ये धर्म की मर्यादा के लिए। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो योद्धा दूसरे थे, अस्त्र शस्त्र दूसरे थे, युद्ध का मैदान दूसरा था, तो था वो भी धर्म की स्थापना के लिए। इसी प्रकार रामलीलाएँ जो गाँव-गाँव में होती थी वो भी लोगों के अंदर जागृति के लिए होती थी, और दूरदर्शन भी एक माध्यम बना उसका। और अब कोविड के कारण ऐसा हो गया कि अधिकतर स्वभाव बन गया है घरों में बैठने का, तो लोग टीवी पर देखते हैं, दूरदर्शन पर सब देखते हैं, संस्कार प्राप्त करते हैं। अब वहाँ बिल्कुल, क्योंकि रामलीला की तैयारी के लिए भी 2-2.5 महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है। रामलीला के पात्रों को जिन्होंने जो वो निभाना है, वो भूमिकाएँ निभानी हैं, उनको भी 2-2.5 महीने मुझे पता है। जैसे दीवान मंदिर में जम्मू के अंदर श्री सनातन धर्म नाटक समाज है, उस नाटक समाज के अंदर जो कलाकार काम करते हैं वो भी 2-2.5 महीने तैयारी करने के लिए आते हैं। रोज़ रिहर्सलें होती हैं, आपस में मिलजुल कर करते हैं। तो कोविड के कारण वो भी मिलाप आपस में कम हो, दूरी बनी रहे, मास्क रहे, सैनिटाइज, तो उस व्यवस्था के कारण रामलीलाएँ भी हो रही हैं, कहीं कहीं पूरी हुई हैं, कहीं कहीं 3-3 के दृश्य हुए हैं। और आपको बड़ा हास्यास्पद बताऊँ, 2 दिन पूर्व दीवान मंदिर के अंदर रामलीला चल रही थी, बिजली बंद हो गई, तो 3 स्कूटियों को ला करके, उनके बल्ब जला करके वो सीन पूरे किए गए, रोशनी फ्लैश दे करके। इसलिए रामलीलाएँ चल रही हैं, लेकिन सीमित संख्या और मर्यादित संख्या में, इसलिए वो समाज को संस्कार देने का जो प्रावधान वो अभी भी है। पिछले साल दशहरा भी नहीं हुआ, इस बार भी दशहरा नहीं होगा, ना ही रामनवमी की झांकी निकाली जाएगी। आगे आप आने वाला समय कैसे देखते हैं? बहुत सुंदर देखते हैं। सबसे अच्छा यही होता है कि हम ये हमारे उत्सव या हमारे पर्व या ये झांकियाँ या तीर्थ यात्राएँ या ये दशहरा जलाना, ये सब इसलिए है कि समाज जागृत रहे, समाज स्वस्थ रहे, समाज का चरित्र संस्कार सब बने रहें। तो ये 2 वर्ष हमारे निकल गए। मैं सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष होने के नाते प्रार्थना भी करता हूँ सबसे, वो कोविड का ठीक से पालन करें, और क्षमा भी मांगता हूँ कि कोविड होने के कारण हम सब जो लोग नहीं कर पाए। इसलिए मुझे विश्वास है, समाज पर भी विश्वास है, राम भक्तों पर भी विश्वास है, और प्रभु पर भी विश्वास है कि अगले वर्ष सब अच्छा होगा और हम लोग बड़ी धूमधाम के साथ सब करेंगे। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी, रामनवमी की झांकी, दशहरा हम नहीं बना पाए, वो सचमुच में एक कमी रही, उसके कारण मैंने आपको बताया ही हैं। अगले वर्ष मुझे लगता है सब ठीक होगा, और भगवान है, प्रार्थना है भगवान से वो ठीक रखें, तो हम लोग अगले वर्ष
धूमधाम से ये सब चीज़ें मनाएंगे। त्योहारों को लेकर हमारे बीच में काफ़ी उत्साह होता है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि कोरोना अभी भी हमारे बीच में है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कैमरामैन सुजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।